Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Oil and Gas Information. Here साकिब खान। यूएई में ड्रिलिंग क्रू की हायरिंग हो रही है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस ड्रिलिंग रिग के लिए हायरिंग की जा रही है और कौन कौन सा क्रू रिक्वायर्ड है और क्रू के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जॉब रोटेशन वगैरह और उनको सैलरी वगैरह कितनी दी जाएगी और इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। अभी इधर कंपनी ने मेंशन नहीं किया कि इनको लैंड रिग के लिए क्रू चाहिए या ऑफशोर के लिए। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इनको लैंड रिग के लिए क्रू चाहिए होगा, बट इस कंपनी को कंप्लीट क्रू चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी ने कौन कौन सी पोजीशन अनाउंस की हैं। द फर्स्ट वन इज़ टूल पुशर, देन ड्रिलर, इसके बाद इनको असिस्टेंट ड्रिलर भी चाहिए, देन डायरेक्ट मैन भी चाहिए, एंड फ्लोर मैन भी, एंड रोस्टरबाउट। देन इनको चाहिए फीड सेफ्टी इंजीनियर, जिसको अमूमन रिग पे सेफ्टी ऑफिसर भी बोला जाता है। देन इनको चाहिए रेडियो ऑपरेटर, एंड इनको चाहिए रिग मैकेनिक, असिस्टेंट मैकेनिक, रिग इलेक्ट्रीशियन एंड असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एंड रिग वेल्डर। अब इधर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इनको नाइट पुशर भी चाहिए। ज़्यादा चांसेस हैं इनको सिर्फ टूल पुशर ही चाहिए होंगे। कुछ रिग्स पे इस तरह होता है कि एक टूल पुशर दिन में काम करता है और एक नाइट में काम करता है, और इस तरह उनकी जो शिफ्ट वगैरह होती है वो चेंज होती रहती है। कभी वो डे में आ जाते हैं, कभी नाइट में आ जाते हैं। और इन्होंने इधर एक और चीज़ भी मेंशन नहीं की, चीफ मैकेनिक और चीफ इलेक्ट्रीशियन। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, रिग मैकेनिक और असिस्टेंट मैकेनिक, रिग इलेक्ट्रीशियन एंड असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन। तो कुछ रिग्स पे इस तरह होता है कि सिर्फ रिग इलेक्ट्रीशियन की जॉब होती है जो कि चीफ इलेक्ट्रीशियन के इक्वल होगा, और उसके अंडर असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे होंगे। अभी इधर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनको हर जो पोजीशन है वो कितने कितने लोग चाहिए। अगर एक रिग की बात करें तो एक रिग पे आपको टोटल 4 टूल पुशर चाहिए होंगे एंड 4 ही ड्रिलर। इस तरह असिस्टेंट ड्रिलर भी 4 चाहिए होंगे, देन डायरेक्ट मैन भी 4। उसके बाद इनको फ्लोर मैन जो चाहिए होंगे वो 16, जस्ट अबाउट 16। फीड सेफ्टी इंजीनियर 2, रेडियो ऑपरेटर भी 2, एंड रिग मैकेनिक 2, और असिस्टेंट मैकेनिक 4, देन रिग इलेक्ट्रीशियन भी 2, एंड असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन 4, एंड वेल्डर 4। अब इधर आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो कंपनी है उसकी जो सीनियर क्रू है उसको वो 35 की जॉब रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जूनियर क्रू को भी 35 की जॉब रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जितना भी आपको नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बताई गई हैं, इतना इनको क्रू चाहिए होगा मिनिमम। अगर वो जूनियर क्रू के लिए जैसे कि फ्लोरमैन रस्टरबोर्ड को 28 की जॉब रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े से फ्लोरमैन कम हो जाएंगे और रस्टरबोर्ड भी कम हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो पोजीशंस हैं उसमें जितने भी आपको ये बताए गए इतने इनको मिनिमम एक रिग के लिए लोग चाहिए होते हैं। अब इधर आगे हम देखते हैं कि कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि इन पोजीशन के लिए उनको किस तरह के लोग चाहिए। इधर कंपनी ने कोई चीज़ मेंशन नहीं की रिक्वायरमेंट्स में, इन्होंने सिर्फ जॉब अनाउंस की है और बताया कि कैसे अप्लाई करना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके पास मिनिमम 3 से 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो आपको लाजमन अप्लाई आएगा। और अगर आप जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे, आपकी जो एजुकेशन है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आप उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो लाजमी आपको रिप्लाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। और इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग की स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए।
स्पेशली सीनियर क्रू के लिए। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब इनको यूएई के लिए क्रू चाहिए, तो अगर किसी बंदे ने पहले यूएई में काम किया होगा तो उसको वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सैलरी वगैरह कितनी दी जाएगी। इधर कंपनी ने कोई सैलरी मेंशन नहीं की कि इस क्रू को कितनी कितनी सैलरी दी जाएंगी, लेकिन सैलरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं कि हर जो पोजीशन होती है ड्रिलिंग रिग पे उनको कितनी सैलरी दी जाती है, सैलरी की रेंज वगैरह क्या होती है इंटरनेशनल लेवल पे। आप हमारे चैनल पे सैलरी से रिलेटेड वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं। देन आगे जॉब रोटेशन, ये भी कंपनी ने कोई ख़ास मेंशन नहीं की। ज़्यादा चांसेस है कि जो सीनियर क्रू है उसके लिए 35 हो और जूनियर के लिए 56 और 28 हो, या 35 और 35। ये डिपेंड करता है कंपनी पे, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज काम कर रही होती हैं वो सीनियर और जूनियर क्रू को इक्वल जॉब रोटेशन प्रोवाइड करती हैं, अगर कंपनी अच्छी है। अगर कंपनी इतने अच्छे लेवल की नहीं है तो वो ज़्यादातर ये ट्राई करती है कि जूनियर क्रू को 56-28 की जॉब रोटेशन प्रोवाइड की जाए। अब इधर हम देखते हैं कि कंपनी का नेम वगैरह क्या है। एक्चुअली कंपनी ने अपना नेम डिस्कस नहीं किया, ये एक एक्सटर्नल हायरिंग हो रही है, ये थ्रू एक एजेंसी हो रही है, स्टार सर्विसेज एलएलसी, जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि इनको ड्रिलिंग रिग के लिए हायरिंग करके दे रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने ऐसे करना है कि हमारी जो ये वीडियो है उसके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको एक फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा, उस ईमेल एड्रेस पे आपने अपनी सीवी सेंड करनी है। अब इधर आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि आपने जो जॉब है उसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। इसमें कुछ 2-3 ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको ऑयल फीड वाला बंदा ही बेहतर बता सकता है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जब भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने जो सीवी है उसमें आपने सिर्फ अपना नेम और सीवी नहीं लिख देना। उसकी एक स्पेशल ट्रिक है, वो इस तरह के, लेट्स सपोज आप डीलर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपने ऐसे करना है, आपने अपनी सीवी को रीनेम करना है। सबसे पहले आपने लिखना है डीलर डैश 5 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस डैश पाकिस्तानी। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आप इंडिया से भी हो सकते हैं, किसी और कंट्री से भी हो सकते हैं। आपने अपनी नेशनैलिटी आइडेंटिफाई करनी है। देन आपने लिखना है डैश अपना नेम, फुल नेम, एंड साथ आपने लिख देना है सीवी। तो इस तरह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप सीवी सेंड कर रहे होते हैं एचआर को, तो बल्क में सीवीज जा रही होती हैं। अब जैसे ही आप एचआर के पास सीवीज कलेक्ट होना स्टार्ट होती हैं तो बहुत सारे एक रश सा लग जाता है, पूरा फोल्डर उनके पास भर जाता है। तो अमूमन जब वो सीवीज को सॉर्ट आउट करते हैं तो उनको तो नहीं पता होता कि फ़लान बंदे का नाम है, उसके साथ सीवी लिखी हुई है, तो इसकी कौन सी जॉब है, उसने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि वो हर सीवी को ओपन करके नहीं देखते। सो वो ऐसे करेंगे कि जिनकी सीवी के साथ डीलर लिखा होगा, 5 ईयर का एक्सपीरियंस लिखा होगा, उनको वो पहले कंसिडर करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे, फिर उनकी सीवी को इजीली वो ओपन करके अंदर सीवी में जो भी आपने मेंशन किया है उसको देख के वो आपको रिप्लाई दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने जॉब के लिए कब अप्लाई करना है। तो आप जब भी अरब कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं और वर्किंग डेज होते हैं उसमें सीवी सेंड करनी चाहिए। तो अमूमन अरब कंट्रीज़ में जो फ्राइडे और सैटरडे होता है वो ऑफ होता है, तो आपने फ्राइडे और सैटरडे को सीवी सेंड नहीं करनी। उसके अलावा आप किसी भी डे को सीवी सेंड कर सकते हैं, और आपने ट्राई करना है कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें अपने सीवी सेंड करनी है। लेट्स सपोज आप जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 9 to 4 होते हैं या 9 to 5, सम कंपनीज में 8 to 4 भी होते हैं, तो आपने राउंड अबाउट 10 o'clock 10:30 इस टाइम में सीवी सेंड करनी है। इंशाल्लाह अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको लाजमन अप्लाई किया जाएगा और आपका इंटरव्यू किया जाएगा। बाकी इंटरव्यू के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि इस कैंडिडेट को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट।
वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को भी लाइक कर दें। हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हमारे यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे चैनल पे नई वीडियोस अपलोड हो वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।